प्रहलाद महाराज का जन्म जो है दैत्य कुल में हुआ है। हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप देवता प्रकट हुए हैं। दिति से जो दैत्य हुए उनमें हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप हुए। हिरणाक्ष का वध मेरे प्रभु ने वाराह रूप में कर दिया और बदला लेना है। तब बदले की भावना लेकर के उसने अपनी पत्नी कयाधु को कहा, देवी मैं अब तपस्या के लिए जा रहा हूं, ब्रह्मा जी की तपस्या को जाऊंगा और बहुत समय के बाद में लौटूंगा। हिरण्यकश्यपु गया भैया और एक वृक्ष के नीचे बैठा और वहां बैठ करके ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मा जी का जब वो ध्यान करने लगा तब देवताओं के मन में चिंता हुई। देवता ने अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को कहा कि महाराज अब आप कृपा करो, आप जाओ। तब देवगुरु बृहस्पति जी एक तोता का रूप बना करके आए। जिस वृक्ष के नीचे वो बैठा हुआ था उसी के ऊपर बैठ गए महाराज और वहां बैठ करके कहने लगे, नमो नारायणाय नमः, नमो नारायणाय नमः। अब हिरण्यकश्यप ने देखा कि ये भजन मुझे नहीं करने देना है, ब्रह्मा जी का ध्यान करने नहीं देना है। दूसरे वृक्ष के नीचे जाके बैठा, वहां भी वही हाल हुआ भैया। उसने पूरे दिन ब्रह्मा जी का ध्यान तो कर नहीं पाया, वो नमो नारायणाय सुना। शाम को घर आया, पत्नी ने देखा, आश्चर्य हो गई। बोल महाराज आप तो कह रहे थे बरसों में लौटूंगा, आप तो सांझ को ही आ गए, क्या हुआ? तब कहा कि देवी क्या बताऊं, जिस वृक्ष के नीचे बैठ के मैं ब्रह्मदेवाय नमः कह के तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठ गया और वो कह रहा था नमो नारायणाय नमः। महाराज कयाधु तो नाचने लगी। मेरा पति ऐसा पापी पति जो नास्तिक है, कभी उसके नाम से भगवान मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता, आज पहली बार उसके मुख से नमो नारायण निकला है। प्रसन्न हो गई महाराज, बार बार पूछने लगी, बताओ ना क्या कहा उस पक्षी ने? नमो नारायण कहा। फिर तुम दूसरी जगह नहीं गई? कहा वहां भी गया, वहां भी यही बोला। भैया अनेकों बार उसके मुख से नारायण नारायण बुलवा दिया है। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यपु वन के लिए गया और उसके पश्चात पता चला देवराज इंद्र को कि कयाधु जो है एक संतान को जन्म देने वाली है और वो भी महाराज हिरण्यकश्यपु की तरह दुष्ट प्रवृत्ति की होगी। तब क्या हुआ, वो चुरा करके ले जाने लगा। नारद जी ने अपने आश्रम में रखा है और जो ज्ञान दिया कयाधु को, भक्त प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में वो सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ब्रह्मा जी की तपस्या करके हिरण्यकश्यपु जब आया, अनेक वरदान मांगे, बाहर मरु न भीतर, दिन में न रात में, ऊपर न नीचे, अस्त्र से न शस्त्र से, पशु से न मनुष्य से, देवताओं से न दानवों से, 1 वर्ष के 12 महीनों में नहीं मरू, अनेक वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी ने कहा था कि अगर तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम्हारे वरदानों को पहले पूरा किया जाएगा। तो भैया क्या हुआ, जब हिरण्यकश्यपु लौट करके आया, नारद जी ने कयाधु को समर्पित किया। 3 पुत्र पहले थे, चौथे बालक का जन्म बाद में हुआ और उसी का नाम प्रहलाद हुआ है। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भैया प्रहलाद जी महाराज का जन्म हो गया। आज माता भी भगवान की अनन्य भक्ता है। गुरुकुल में लेके गए और कहा कि इनको राक्षसी विद्या सिखाओ, लेकिन प्रहलाद के जीवन में कोई असर नहीं पड़ा। वो तो भगवान की भक्ति में, भगवान के रंग में रंगे हुए थे महाराज, कोई असर नहीं पड़ा। ऐसी ओढ़ी कारी कांच
चढ़े न दूजो रंग। प्रहलाद जी ने तो भगवान की उस भक्ति में कारी कामरिया कोड रखा है, तो भक्ति का रंग दूसरा कैसे चढ़े। प्रयास किया गया महाराज। एक दिन उनके गुरुदेव ने क्या किया, हिरण्यकश्यपु की गोद में बिठा दिया, पूछा बताओ तुमने अब तक क्या सीखा। भैया नवदा भक्ति को बताया। तब उनको बड़ा क्रोध आया कि हमने कुछ सिखाने के लिए भेजा, क्या सीख गया। सन्नामृत को कहा कि ये तुमने क्या सिखाया। कहा महाराज हमने नहीं सिखाया, ये जो भी बोल रहा है ना, ये इसके संस्कार है, पहले से जो इसने पढ़ा हुआ है ना वो बोल रहा है। शुक्राचार्य जी आए और उन्होंने कहा कि राजा ये बालक जो है ना ये विद्रोह करने वाला होगा। तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने अनेक प्रयास किया, पहाड़ों से फेंकवाया, जल में डुबाया, जहर देकर के मारने का प्रयास किया, हाथियों से कुचलवाया, जेल में बंद कर दिया। भैया जो होलिका थी वो तो प्रहलाद को लेकर के अग्नि में ही बैठ गई। कहा भैया ये काम मैं करूंगी क्योंकि मेरे पास अग्नि कवच है और अग्नि कवच को मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी तो मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन ये प्रहलाद मर जाएगा। तो कहा ठीक है। लेकिन जैसे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और होलिका बैठी, प्रहलाद का स्पर्श हुआ, विचार करने लगी हे भगवान ये बुआ बुआ के बालक मेरी गोद में आया और इसको मैं मारना चाहती हूं, अब क्या करूं। अग्नि जल रही है, या तो प्रहलाद मरेगा या मैं मरूंगी, या प्रहलाद बचेगा या मैं बचूंगी, एक बचेगा एक मरेगा। तो होलिका ने क्या किया, अपना अग्नि कवच लिया और प्रहलाद को उड़ा दिया। भैया प्रहलाद बच गया और होलिका जल के समाप्त हो गई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि देवी तुमने एक भक्त को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, हम आशीर्वाद देते हैं हर वर्ष लोग तुम्हारी पूजा करेंगे जिससे कि समस्त अरिष्टों का हरण करने वाली हो जाओगी। ऐसा आशीर्वाद भगवान ने उस होलिका को प्रदान किया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।